जय श्री राम। पौराणिक कथाएं और शरद का आगमन, पूर्णिमा का चांद और पौराणिक कथाएं, इन सब को मिलाकर बनता एक उत्सव का माहौल जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा, जहां 16 कला संपूर्ण चंद्रमा अपनी संपूर्ण छटा के साथ अमृत की वर्षा करता है। यहाँ शरद ऋतु का प्रारंभ हो रहा है और वर्षा ऋतु का जीर्ण अवस्था आ गई है। कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है और अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है अश्विन शरद पूर्णिमा, जहाँ 16 कला संपूर्ण चंद्रमा जब अमृत बरसाने के लिए तत्पर रहता है। अगर पुराणों को देखा जाए तो इसे महारास की रात भी कहा जाता है, क्योंकि महारास की रात इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब श्री कृष्ण 7 अवस्था के थे तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी छुंगुष्टा पर, और जब वो 8 वर्ष के हुए थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास किया था। ये वो रास की रात है जब सभी गोपिकाएं, यानी ये भगवान के साथ अथाह प्रेम की वह अवस्था है जहाँ मनुष्य मात्र को गोपीय समान आत्मिक भाव से प्रेम होना चाहिए परमात्मा के साथ, उस परम सत्ता के साथ, जहाँ आत्मा और परमात्मा के लिए कोई भेद नहीं। जैसे परमात्मा ताल देता है वैसे ही आत्मा ताल देना उसके साथ सीख जाए, यानी जी हजूरी करना सीख जाए। ये वो संयोग की रात होती है, इसलिए शरद ऋतु, इस ऋतु में सबका मन मोहित होने लगता है, क्योंकि ये अवस्था इतनी सुंदर होती है जहाँ हल्की हल्की सी सर्दी पड़ना प्रारंभ हो जाती है और मौसम गर्माहट को छोड़ने लगता है। ये विशुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा है। इस प्रेम को समझने के लिए इसका आधार माना जाता है। आज संसार भर के जितने भी वैष्णव होते हैं वो इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वो अपने श्री कृष्ण के विग्रह को संसार में विभिन्न व्याप्त फूलों से सजाते हैं तथा राधा कृष्ण की सेवा के लिए वहाँ पे 8 गोपियों का भी वर्णन आता है। उन गोपियों को भी रखते हैं कि वो इनकी सेवा करें। वो 8 प्रमुख गोपियाँ थी, ललिता, चित्रा, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी और तुका देवी। इन देवियों के साथ, इन 8 गोपियों के साथ श्री कृष्ण रास करते हैं। ये परमात्मा के मिलन की रास है। यहाँ परमात्मा और आत्मा का एकाकार होता है। इसमें 16 कला संपूर्ण चंद्रमा अपनी अमृत वर्षा करता है। जब गोपियों ने कात्यायनी देवी से प्रार्थना करी थी कि श्री कृष्ण रूप हमें पति रूप में स्वीकार करें, हम उन्हें पति रूप में स्वीकार करें, वो हमें पत्नी रूप में स्वीकार करें, तब माँ कात्यायनी ने उन्हें वरदान दिया था कि एक दिन की रात ऐसी आएगी जहाँ परमात्मा आपको अपने जीवन में अंग संग करेगा। ये वो रात है। इस रात में 16 कला संपूर्ण चंद्रमा अपनी संपूर्ण अमृत वर्षा करता है। तो इस बार ये संयोग इतना विचित्र बना है कि 19 तारीख की रात, यानी शाम 7:30 बजे के बाद पूर्णिमा लग जाएगी। तो आज 19 तारीख की रात पूरी रात पूर्णिमा रहेगी और कल शाम 7, सवा 7 तक ही पूर्णिमा है। तो कल की रात चंद्रमा इस अमृत वर्षा को नहीं करेगा। तो आज जिनको खीर का पात्र रखना है वो 19 तारीख की रात को रखेंगे, और जिनको पूर्णिमा का व्रत का विधान है वो कल 20 तारीख की सुबह करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि कल सुबह लग रही है। लेकिन 16 कला संपूर्ण चंद्रमा आज की रात होएगा, कल की रात नहीं होएगा। इसका विशेष ख्याल रखेंगे। जिनको भी जीवन में अपने में पूर्णता लानी है, पूर्ण परम पद लाना है, क्योंकि कहा गया है कि आज पूनम की रात में पलकें बिछा के अमृत छलक छलक जाए। तो इस अमृत को अगर प्राप्त करना है, जीवन में व्याप्त चंद्रमा के समान चंचल मन को अगर स्थिर करना है, परमात्मा के श्री चरणों में लगाना है और उससे एकाकार होना है, तो ये जरूर करें। आज विभिन्न प्रांत में विट्ठल के, नारायण के, जितने भी वैष्णव हैं वो अपने प्रभु को आप बहुत सुंदर विग्रह का चित्रण करते हैं, उनको बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। इसलिए सजाते हैं कि परमात्मा की जो छवि है वो 16 कला संपूर्ण, और उसकी छवि से हम चमकदार बने, लालायित बने। ये चमक हम में भी उतने ही रूप से विद्यमान रहे। प्रयोग करिए आज ये
और अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर इस प्रयोग को आप कर पाए, तो आपके जीवन में भी परमात्मा के प्रति छवि समाहित रहेगी। ये विशुद्ध प्रेम, जिस गोपियों को कोई लालसा नहीं थी, कोई अभिलाषा नहीं थी, सिर्फ था कि उन्हें प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो। तो इसी सानिध्य को आज हम अनुभव करेंगे। इसी आशा के साथ ये पूर्णिमा आज हम खीर का पात्र रखें, अमृत पात्र रखेंगे। बड़े बड़े भगोनों में रखते हैं, कोई बड़े मटकों में रखते हैं, बड़े पात्र में रखते हैं, जिससे पूरी छाया चांद की उस पर अच्छे से पड़े। फैला हुआ पात्र, इसका जरूर प्रयोग करें। जीवन में अमृत की वर्षा जरूर प्राप्त करें। परमात्मा आप सब पर अमृत वर्षा परमानेंट करते हैं, बस आज उसे प्राप्त करने के लिए अपने मन के द्वार को भी खोल कर रखिए। इसी अभिलाषा के साथ मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपसे विदा लेती हूँ। अगर मेरी बात समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।